आयुष्मान कार्ड योजना। अगर कोई गरीब इंसान है तो उसका आयुष्मान कार्ड बनता है और 5 लाख तक का जाके क्या करता है, इलाज करा लेता है। तो पहली बार इस आयुष्मान कार्ड को लेकर गरीब इंसान भी कहाँ पहुंचा था, 5 स्टार वाले हॉस्पिटल में। तो जितना बड़ा हॉस्पिटल है वो अपने आप में 5 स्टार होटल है। बढ़िया डॉक्टर 1000 रुपया फीस में देख लेता है। तो इंडिया में 2 चीजें महंगी है, एक दवा और दूसरा फैसिलिटीज। आयुष्मान कार्ड यह कहता है आपके हॉस्पिटल का चार्ज कितना है इससे हमको मतलब नहीं है, हम इतने पैसा आपको देंगे, आपको मानना है तो मानिए। आप देखिएगा अभी एक बहुत अच्छी योजना है आयुष्मान कार्ड योजना। आयुष्मान कार्ड, अगर कोई गरीब इंसान है तो उसका आयुष्मान कार्ड बनता है और 5 लाख तक का जाके क्या करता है, इलाज करा लेता है। 5 लाख तक का क्या करता है, इलाज करा। तो पहली बार इस आयुष्मान कार्ड को लेकर गरीब इंसान भी कहाँ पहुंचा था, 5 स्टार वाले हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल अकेला बिजनेस नहीं है, हॉस्पिटल पहले एक होटल होता है। मतलब हॉस्पिटल 2 चीज़ें रन करता है, एक ट्रीटमेंट करता है तो हॉस्पिटल, और उसके बाद जब केयर करता है तो होटल। तो जितना बड़ा हॉस्पिटल है वो अपने आप में 5 स्टार होटल है। अब भारत में तुम गौर करके देखना, ट्रीटमेंट से ज़्यादा महंगा फैसिलिटीज़ है। तो आपको जो हॉस्पिटल में गए हैं बड़े हॉस्पिटल में, तो बड़ा हॉस्पिटल आपको होटल बना देगा। एक मामूली होटल में तुम जाके देखो 5 दिन का खर्चा कितना आता है। जंक्शन के आगे नॉर्मल शीशा उसा गेट, जिस लेवल का हॉस्पिटल है उस लेवल के होटल में जाके देखो, बिना इलाज किए तुमको 30-40 हज़ार का बिल बना देगा। 1 हफ्ता रुको, बिना इलाज किए कितने का बिल बनाएगा, 30-40। तो इंडिया में ना ट्रीटमेंट से ज़्यादा महंगा दवा है और फैसिलिटीज है। ऑपरेशन का खर्चा सबसे कम है इंडिया में, सबसे कम खर्चा किसका है, ऑपरेशन का। अब उसके बाद दवाई का खर्चा आता है। जो दवाइयाँ सूख जाएगा 10 रुपया में ना, दवाई कंपनी आई कहेगी सर ये ब्रांडेड दवा है, जल्दी सुखा देगा, 250 रुपया का है, 10 रुपया वाला मत लिखिए। अब डॉक्टर लिखेगा आपको सफरामाइसिन, 10 रुपया वाला दवाई लिखेगा, नहीं लिखेगा। तो इंडिया में 2 चीज़ें महंगी है, एक दवा और दूसरा फैसिलिटीज। ट्रीटमेंट आज भी ऐसे ऐसे डॉक्टर मिलेंगे ना जिनके पास बहुत कम पैसा मिला है। बढ़िया डॉक्टर 1000 रुपया फीस में देख लेता है। बढ़िया डॉक्टर, तुम्हारे जिला का जो सबसे बढ़िया डॉक्टर होगा उसका फीस होगा 1000 रुपया। अब 15 दिन बाद जाओगे तो फिर उसी पैसा से देखेगा। लेकिन याद रखना उससे उसका कमाई नहीं है। अब आइए कहाँ पर, दवाई खरीदिए, अब जांच कराइए, दवाई जांच तो कम तनी जांच में कुछ कमाई हो जाएगा, कुछ दवाई में हो जाएगा। और अगर आप एडमिट हुए, होटल में आ गया, हॉस्पिटल थोड़े वो क्या है, होटल है, नहीं समझे। आज भी देखिएगा किसी सरकारी हॉस्पिटल का जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो अमूमन उसकी फैसिलिटीज़ का मजाक उड़ाते हैं, ना कि उसके ट्रीटमेंट का। अगर उसका कहीं बदनामी हो रही है तो 20% बदनामी का कारण ट्रीटमेंट है, 80% का क्या है, फैसिलिटीज़। ये नहीं है वो प्राइवेट वाला फैसिलिटी दबा के देता है, घुसते एकदम बेड दे देगा, चक्का वाला पैसा लेगा हमें। तो आयुष्मान कार्ड जो था वो किस पे देखा गया था, सापेक्ष। आपके पास मकान कैसा है, इसको देखिए, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट, ये क्या हो गया, ये कंपेयर करके होगा, ये क्या हो गया, कंपेयर करके। सापेक्ष बता दूसरे से कंपेयर करके जब किया जाता है, और इसको क्या हो गया, एब्सोल्यूट है। तो आयुष्मान कार्ड के लिए आपके पास कुछ मानक तय है कि अगर आप इस लेवल की गरीबी में आएंगे तभी आपके लिए क्या बनेगा, आयुष्मान कार्ड। आप में कितने लोग का है आयुष्मान कार्ड, माता पिता घर वाले है, बाकी हाथ नीचे करो। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं वो हाथ उठाओ। अब तुम लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो तुम हाथ नहीं उठाए, आयुष्मान कार्ड बनवा लो, बहुत काम का चीज़ है। जो गरीबी रेखा में है वो आयुष्मान कार्ड बनवा ले, उनके लिए क्या है, सब अमीर है सब इसमें। अब पते नहीं है बनाने के लिए, तो हम थोड़े बनवाएंगे अब आप लोग। और कार्ड बनवा पाएगा, बहुत कम कार्ड है। हाँ, आयुष्मान कार्ड कहीं भी लगा सकते हैं। तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड यूज की, हॉस्पिटल में दी कि नहीं, पैसा छूट मिला था, नहीं मिला। वो हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से पैनल्ड था, नहीं पता। हाँ, अब हॉस्पिटल भी आयुष्मान कार्ड से इन पैनल्ड होना चाहिए। इन पैनल मतलब सबका आपस में एक MOU साइन होता है
कि हाँ हम आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान कार्ड से इनपैनल्ड नहीं है। उसका एक कारण है, आयुष्मान कार्ड यह कहता है आपके हॉस्पिटल का चार्ज कितना है इससे हमको मतलब नहीं है, हम इतने पैसा आपको देंगे, आपको मानना है तो मानिए। तो कुछ हॉस्पिटल उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जैसे डायलिसिस जो होता है वो 4,000 5,000 के रेट पे होता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड पे आई थिंक कि 1500-1600 में हो जाता है। तो अब कोई हॉस्पिटल इनपैनल्ड है, वो उतना में करने को रेडी होगा तो मानेगा, नहीं इनपैनल्ड नहीं होगा। अब जैसे किसी का डायलिसिस मशीन खाली है, क्या रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है, तो उसको ले आएगा, डायलिसिस कर देगा। किडनी फेल है तो क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। तो जो आयुष्मान कार्ड होता है तो वो हॉस्पिटल को पेमेंट करता है, हॉस्पिटल को पेमेंट करता है, लेकिन अपने रेट के हिसाब से करता है, अपने रेट से। आईसीयू का देगा वो 1500 से 3000 के आसपास, 2000 या 3000 आईसीयू का देगा, लेकिन आपका वही वाला आईसीयू यूज करेगा जो आप बाकी मरीज के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कार्ड अपना रेट क्या करेगा, फिक्स कर देगा। तो बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी को बीमार डाल रहा है, जिससे उसको बीमार हो नहीं है, उसको कागज पे दिखा दिया कि ट्रीटमेंट चल रहा है, और सरकार से क्या ले लिया, पैसा ले लिया है। ये तो मिसयूज है यहाँ।